जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते। देव ऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है, तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी तप करना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गंगा मैया से देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया, कर रही है, ऐसा तप कर रही है। तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, दोनों का तब बड़ा है, तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा कि काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा है। और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है, जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिवपुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुना। चाप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है। गंगा, हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं। गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा। पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। पार्वती, मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरी शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु, इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं, इसको श्राप मत दो, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं, ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले, पार्वती ने कोई छल नहीं करा। पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा, जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों,
पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। श्राद्ध लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी, मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते। शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, महापुराण की कथा का वर्णन है। मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न होगी, प्रसन्न। बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने ना उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है? ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का, तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याहों में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, तो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सून मून बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कहते महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज 6 पुत्र गंगा जी के जल से, जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्र को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता, कभी उधर रोता। माँ गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। 7 ऋषि आ गए। यहाँ के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे? अकेली और औलाद कितनी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 6। अब करूं तो करूं क्या? तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब जिनका नाम था कृतिका, उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब कृतिकाओं इनको यहाँ घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाएं। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया, तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6
एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। अत्र हुए, अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखिए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे।